नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक खबर जिसका इंतजार पूरे के पूरे भारतीय लोगों को जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको है, और मेरे पास सुबह से लगभग 8-10 कमेंट भी आ गए हैं। बट एक्चुअली में मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इस खबर का इंपैक्ट आप लोग पूछ रहे हो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि इस खबर से डायरेक्ट इंडिकेशन कुछ आ ही नहीं रहा है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से या फिर कुछ एक कंट्री होती है, कंट्री रन कर रही है, उसके हिसाब से देखें तो जो हो सकता था वही हुआ है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परसों यानी ट्यूसडे को बाजार कैसे खुलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन क्या आएगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजें कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएस शटडाउन, ये सबके दिमाग में डर था कल तक। 30 सितंबर 2023, आज है 1 अक्टूबर। कल रात भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 12 बजे के करीब फैसला आया इस पे। अब इसका इंपैक्ट क्या है, उससे पहले ये समझना होगा ये है क्या। देखिए, अमेरिका पे पैसा खत्म, जिसकी वजह से आप फेड बजट मान सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज डर रही थी। ये कह रही थी कि अमेरिका को हम डाउनग्रेड कर देंगे। इनफैक्ट रेटिंग एजेंसी नहीं डर रही थी, रेटिंग एजेंसी डरा रही थी। पहले ही आपको मैं शेयर कर चुका हूं कि एसएनपी ग्लोबल ने 2011 में अमेरिका को डाउनग्रेड करा था। 2023 में 12 साल बाद फिच ने भी अमेरिका की बॉन्ड को कह लीजिए, क्रेडिट रेटिंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, डाउनग्रेड कर दिया। और मूडीज जो एकमात्र बड़ा रेटिंग एजेंसी रह गई थी, उसने भी कह दिया कि अगर फेड बजट से पहले शटडाउन जैसी कोई चीज सामने आती है तो हम भी डाउनग्रेड करेंगे। जिसके चलते बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका के बाजार कंटिन्यू गिर रहे हैं और प्रेशर भारतीय बाजार पे भी आ जाता है। आपने देखा अक्टूबर सीरीज जिस दिन शुरू हुई है उससे पहले हम लोग भी गिरे हैं। सितंबर सीरीज के एंड में, देखिए मंथ बेशक अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन सीरीज तो पहले ही स्टार्ट हो गई है ना, थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती है। तो फ्राइडे वाले दिन आपने देखा था बाजार में जो तेजी आई थी, उससे पहले थर्सडे को हम लोग मंथ लो के पास खड़े थे कहीं ना कहीं, और ये सब इसी के चक्कर में हो रहा था। अभी जो शटडाउन है ना, इसको लेकर बड़ा रिलीफ मिलते हुए दिख रहा है अमेरिका को। क्या रिलीफ है इसको समझिए। देखिए, उनकी जो मीटिंग हुई है वहां पे आपस सलाह मशवरे से जो फैसला सामने निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सेनेट ने अगले 45 दिन तक सरकार की तरफ से फंडिंग करने का फैसला किया है। दोबारा रिपीट करता हूं, सेनेट ने अगले 45 यानी कि 17 नवंबर तक फंडिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं वो, और इसके बिल पे भी सैटरडे नाइट यानी कि कल रात अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन जी ने साइन करे हैं। तो ये अभी की फ्रेश बड़ी ब्रेकिंग अपडेट है कि भैया शटडाउन तो नहीं हो रहा है। अब एक बात बताइए, शटडाउन कैसे ही हो जाएगा, इतनी बड़ी कंट्री है। अभी 45 दिन का रिलीफ है, 45 दिन आते आते फिर कुछ ना कुछ मसला आएगा और फिर रिलीफ मिल जाएगा। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, एक तलवार है जो लटकी हुई है। अब ये तलवार अभी थोड़े दिन के लिए दूर कर दी, अभी भी लटकी हुई है। आप जब पहुंचोगे तो वहां भी ऐसा तो है नहीं आपने 45 दिन मांग लिया वहीं रहेगा मामला, यहीं रहेगा। आगे तो 45 से आप 44 होंगे, फिर 43 होंगे, फिर एक दिन मोमेंट पे आएगा ना, 17 सितंबर नवंबर पे भी आ जाएगा मामला। फिर आप क्या करोगे, फिर तब तक कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा और ये शटडाउन टल जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा आगे चलकर। लेकिन ये जो तलवार है ना, ये लटकना बहुत खराब है, मेरे को तो ये खराब लग रही है। एक एग्जांपल देता हूं, मार्केट मेरे को लगता है इसको अगर इनिशियली पॉजिटिव लेता है तो फिर नेगेटिव है, और इनिशियली नेगेटिव लेता है तो ठीक है, फिर हम टेंशन फ्री बैठ सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, मंगलवार को बाजार पॉजिटिव गया तो आपके लिए हो सकता है अगले 7 दिन बाद या 8 दिन बाद ट्रेडिंग सेशन में दोबारा नेगेटिव हो जाए। लेकिन मंगलवार को बाजार टूट गया इस खबर पे, तो फिर ठीक है, सब लोग पचा गए इस खबर को, ये अच्छा होगा, गिर जाना अच्छा होगा, लेकिन गिरते दिख नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, एक रिबाउंड आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब मान के चलो आपने पेपर दे दिया, आपका रिजल्ट आना है। रिजल्ट पहले आपको लग रहा था कि भैया 20 तारीख को आ जाएगा, 18 तारीख को आप हाथ पैर जोड़ रहे हो, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो सब कुछ अच्छा जाए। 20 तारीख आ गई, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अब स्कूल कह रहा है कि भैया 20 को नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा अगले महीने 5 तारीख को। अब 15 दिन तक आपके दिमाग में टेंशन और घूमती रहेगी। तो ये टेंशन आगे बढ़ाती है, और बाजार को ना ये सब चीजें पसंद नहीं आती हैं। तो ये टेंशन आगे बढ़ने से अच्छा सामने आ जाती चीजें तो अच्छा। बट अच्छा हुआ है कि फंडिंग हो गई है, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ा है, आगे 45 दिन तक फंडिंग हो रही है और 45 दिन में फिर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मेरे को लगता है कि इसका आपको
नेगेटिव अगर ट्यूसडे दिख गया तो फिर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वेंसडे से सब पॉजिटिव है। लेकिन ट्यूसडे पॉजिटिव हो गया तो 2-4 दिन पॉजिटिव होने के बाद एक झटका और बाजार दे सकता है, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लिए रिलीफ ही है एक तरीके से। ट्यूसडे पॉजिटिव हो गया तो मार्केट एक आध दिन बाद गिर सकता है, अगर ट्यूसडे नेगेटिव हो गया तो फिर मार्केट आगे पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा फिर बाजार समझ जाएगा कि कुछ नहीं होने वाला है, ये मुझे लगता है। तो आपके साथ मैंने पूरी डिटेल शेयर कर दी है। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।